हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए द हाफ मून थीफ के पार्ट 16 को शुरू करते हैं। आज ईवो की नींद काफ़ी जल्दी खुली, मतलब लगभग सुबह 3 बजे ही। उसे बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा था। अब वापस से नींद नहीं आने वाली थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो पेस्ट्री शॉप पर चला जाएगा। जब सुबह 8 बजे पेस्ट्री शॉप खुलेगा, उससे पहले उसके पास काफ़ी सारा वक्त होगा। आजकल कुछ नए रेसिपीज़ उसके दिमाग में चल रहे थे, वो उन्हें भी ट्राई कर सकता है। ये इकलौती ऐसी जगह थी जहाँ पर ईबो को रिलैक्स फील होता था। लगभग 7 बजे पेस्ट्री शॉप के ओनर, जिन्हें ईबो अंकल और आंट कहता था, वो आ गए। आते ही ईबो के आंट ने उससे कहा, ईबो, तुम कैसे हो बेटा? कब से यहाँ पर हो? मैंने तुम्हारी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। जिस तरह से तुम बात कर रहे थे, तुम बिल्कुल नहीं लग रहे थे। पेस्ट्री शॉप ओनर को इतना तो पता था, ईबो के लिए ये शादी ज़बरदस्ती की शादी है, लेकिन वो ये शादी क्यों कर रहा है ये उन्हें नहीं पता था। ईबो ने कहा, आंटी, मैं 4 बजे से यहाँ पर हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस पर वो आंटी बोली, ईबो, मुझे पता है कभी कभी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, हमें झूठ भी बोलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तुम बिल्कुल फ्रीली रह सकते हो, अपने दिल की कर सकते हो। इस बूढ़ी आंटी को माफ़ कर देना, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही हूँ। तो ईबो ने कहा, मुझे पता है, शुक्रिया। अब आंटी ने फिर से एक बार पूछा, अच्छा बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है? तो ईबो ने कहा, बहुत गंदा। मुझे राजकुमारी से झूठ बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो अंकल ने आगे बढ़ते हुए कहा, वो कैसी लड़की है? क्या वो भी उन्हीं की तरह है? नहीं, वो एक अच्छी लड़की है। वो जेन्युइनली मुझसे प्यार करती है, उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। वो जेन्युइनली चाहती है कि हम एक दूसरे को जानें, समझें, पसंद करें। शायद मुझे लेकर उसके दिल में सच्ची फीलिंग्स है, इसलिए तो मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं उसे नहीं लौटा पा रहा हूँ, मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ। तो अंकल ने कहा, जिस तरह से तुम उसके बारे में बता रहे हो, मुझे लगता है वो सच में तुमसे प्यार करती है। क्या तुम्हें सच में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? तो ईबो ने कहा, हाँ, बदकिस्मती से बिल्कुल भी नहीं। आंटी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, मेरा बच्चा, मुझे तुम्हारे लिए सच में बहुत बुरा लग रहा है। तो ईबो ने कहा, इट्स ओके आंटी, अब कुछ भी नहीं बदल सकता। वैसे मैंने कुछ नई रेसिपीज ट्राई की है, क्या आप उसे चखना चाहोगे? तो अंकल ने कहा, हाँ श्योर, क्यों नहीं, कुकीज़ तो मेरी फेवरेट है। तो आंटी ने उनकी तरफ घूर कर देखा और कहा, पहली बात तो लेडीज़ फर्स्ट, और दूसरी बात, मैं चाहती हूँ कि ब्रेकफास्ट के लिए आप दोनों कुछ नॉर्मल खाएं, उसके बाद कुकी खा सकते हैं। अपने वाइफ से डरकर अंकल ने तुरंत कुकी वापस रख दी और कहा, मैंने कुछ भी नहीं खाया, सच में। अभी वो अंकल और आंट के साथ खाना खाने लगा, तभी उसका फ़ोन बजा। वो हाईकॉन की तरफ से था। हे भाई, कैसे हो? ईबो ने पूछा। तो हाईकॉन ने कहा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, वो सब क्या था? ईबो ने कहा, हाँ। अब हाईकॉन की आवाज़ थोड़ी सी बढ़ गई। उसने कहा, तुमने उसे किस कैसे किया? तो ईबो ने कहा, तुम्हें पता है ये मेरी चॉइस नहीं थी, जाने दो। वैसे भी वो मेरा फर्स्ट किस नहीं था। वो पहला नहीं था? हाईकॉन ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। तो ईबो को अपनी बातों पर ही शर्म आई। ईबो ने कहा, ये बहुत ही लंबी कहानी है, इसके बारे में अभी नहीं बात करते हैं। वैसे मैंने तुम्हारा भी इंटरव्यू देखा अपने फादर इन लॉ के साथ। वैसे डैड तुमसे काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि अभी तक तुमने अपने वाइफ को प्रेग्नेंट नहीं किया है, और तुम्हारे फादर इन लॉ डेस्परेटली एक ग्रैंड चाइल्ड चाहते हैं। मुझे तो ये तक लग रहा है कि तुम्हारे फादर इन लॉ ने इसलिए उस मनहूस पेंटिंग को खरीदा है। शायद उन्हें लगता है कि प्रीवियस ओनर की तरह वो तुम्हें भी गुड लक लेकर आएगी। मुझे समझ में नहीं आता, ऐसी बकवास चीज़ को अपनी दीवार पर टांग कर लोगों को कौन सी खुशी मिलती है? ऊपर से इतना सारा पे भी किया है उन्होंने उसके लिए। ईबो चिढ़ गया था, और दूसरी तरफ से हाईकॉन की हंसने की आवाज़ आ रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, ना तो मेरी बेबी मुझसे प्रेग्नेंट होने वाली है, और ना ही वो पेंटिंग मेरे दीवार पर ज़्यादा दिन तक रहने वाली है। ईबो ने कहा, क्यों, क्या तुम उसे जला देने वाले हो? तो हाईकॉन ने कहा, कैसा रहेगा अगर तुम कल मेरे घर पर रहने के लिए आ जाओ? आई बेट कि ये शो तुम मिस नहीं करना चाहोगे। वैसे क्या तुम आज कॉलेज जाओगे? तो ईबो ने कहा, हाँ, बस 3 बजे तक। उसके बाद मुझे पार्ट टाइम जॉब के लिए भी जाना है, तब मैं उनसे एक दिन का डे ऑफ ले लूँगा।
ठीक है, फिर कल मिलते हैं, हाइक्वान ने कहा। उसका मूड आज बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखकर ईबो को भी अच्छा लगने लगा। ईबो वही पेस्ट्री शॉप पर 12 बजे तक काम करता रहा, जिसके बाद वो वहाँ से कॉलेज के लिए निकला, जहाँ पर शाम 5 बजे तक रुकने के बाद शाम को अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए पहुँचा। बार में पहुँचते ही सबसे पहले तो बार के मालिक ने ईबो को अपने ऑफिस में बुला लिया। ईबो ने कहा, क्या मुझसे कुछ गलती हुई है? तो उसके मालिक ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ पर नहीं बुलाया है, बल्कि तुम तो बाकी लोगों से अच्छा काम करते हो, लेकिन तुम्हारे फादर तुम्हारी रेपुटेशन को लेकर थोड़े परेशान हैं। वैसे उनकी परेशानी भी समझ में आ रही है। 3 हफ्तों बाद तुम्हारी म्यांमार के राजकुमारी के साथ शादी है, जिसके बाद तुम एक राजा बनोगे। ईबो को समझ आ रहा था कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तभी बार के मालिक ने अपनी बात जारी रखी। अगर ये खबर लीक हो गई कि तुम बार में काम करते हो, तो इससे न सिर्फ तुम्हारी रेपुटेशन खराब होगी, बल्कि तुम्हारी शादी पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसलिए मैं आगे से तुम्हें यहाँ पर काम पर नहीं रख सकता। तो क्या आप मुझे जॉब से निकाल रहे हैं? ईबो ने पूछा। तो मालिक ने कहा, हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। मैं जानता हूँ तुम्हारा इतनी जल्दी सेटल होने का कोई प्लान नहीं था। ये सब कुछ काफ़ी जल्दबाजी में हो रहा है, लेकिन समझा करो, मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। इसलिए आज के दिन तो तुम नॉर्मली काम कर सकते हो, और काम के बाद मेरे ऑफिस में आ जाना। मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी पे कर दूंगा। आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, काम के बाद मिलते हैं, ईबो ने कहा, और वो वहाँ से उठकर बाहर आ गया। अपनी शिफ्ट पर जाने से पहले ईबो ने एक बार आंटी को कॉल लगाया, क्योंकि वो जानना चाहता था कहीं उसके डैड ने आंटी को तो नहीं धमकाया। पर उसकी आंटी ने उसे साफ साफ कह दिया कि वो जब तक चाहे तब तक काम पर आ सकता है। उसके डैड ने आंटी को कॉल किया था, लेकिन आंटी उसके डैड से भी ज़्यादा ज़िद्दी निकली, और आखिरकार उसके डैड को मानना ही पड़ा। तो ईबो ने आंटी से कहा, थैंक यू एंड सॉरी आपको परेशान करने के लिए। तो आंटी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम राजकुमारी से शादी नहीं भी करना चाहो और तुम्हारे डैड तुम्हें घर से निकाल दे, तो मेरे घर में तुम्हारा खुले दिल से स्वागत है। ईबो ने कहा, ठीक है आंटी, अब मुझे काम पर जाना है, आपसे कल मिलता हूँ। तो आंटी ने भी उससे कह दिया, ठीक है, लेकिन ज़्यादा जल्दी मत आना, अपनी नींद पूरी कर लेना। ठीक है, कहते हुए ईबो ने फ़ोन कट कर दिया। शाम के 7 बज गए, क्लब खुल गया। काफ़ी सारे कस्टमर्स अंदर आए, जिनमें से कुछ लड़कियां ईबो के साथ भी फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ईबो ने सबको भगा दिया, सिवाय 2 के, जिनमें से एक रेड ड्रेस वाली तो काफ़ी ज़िद्दी थी। उनकी बातों से लग रहा था कि उन्हें पता है कि ईबो होने वाला किंग है, लेकिन फिर भी वो उस पर अपना लक आजमाना चाहती थी। करीब करीब 9 घंटे पहले दोपहर के 12 बज चुके थे। जहान ने जेल के बाहर कदम रखा। बाहर कदम रखते ही उसने सबसे पहले एक बात की, खुली हवा को अपने अंदर लिया, जिसे वो काफ़ी दिनों से मिस कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वो सेल से बाहर नहीं निकल सकता था, लेकिन वो ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहना चाहता था जिसने उससे भी बड़े बड़े गुनाह किए हो। शायद उनके साथ उलझने से उसे कुछ और दिन यहीं पर रहना पड़ता। शाहजहान आंख बंद करके सूरज की रोशनी अपने ऊपर ले रहा था, जब तक एक जोर के कार के हॉर्न ने उसमें खलल न डाल दिया। हे बड़ी, कैसे हो? श्वान ने दांत दिखाते हुए कहा। बिल्कुल आज़ाद पंछी के माफिक लग रहा है भिड़ो, कहते हुए जहान गाड़ी में बैठ गया। अगर तुम उससे पहले बात करते तो तुम काफ़ी पहले छूट जाते, लेकिन तुमने तो बात करने से साफ साफ मना कर दिया, फिर अचानक से अपना मन क्यों बदल लिया? श्वान ने पूछा। क्योंकि मेरे सेलमेट ने जाने से पहले कहा कि मैं यहाँ सड़ने के लिए नहीं बना हूँ, जहान ने जवाब दिया। यही तो मैं तुम्हें कब से समझा रहा था, लेकिन तुमने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। ओ गॉड, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन तुमने तो अपने सेलमेट की सुननी थी। हाँ, शान ने मुंह फुलाते हुए कहा। तेरी क्या बात सुननी? तू तो यही कहेगा ना, आखिरकार बेस्ट फ्रेंड किस लिए है तू? पर उसकी बात में मुझे दम लगा, इसलिए मैंने उसकी बात सुननी सही समझी, जहान ने जवाब दिया। तो हाउशान ने कहा, तुम तो बिल्कुल इडियट हो। वैसे तुम यहाँ पर क्यों हो? जहान ने पूछा। मुझे तो लगा था कि तुम अभी भी उस ऑफिसर के पीछे पड़े होगे। मैं उसका पीछा नहीं करता, हाउशान ने सीधे से जवाब दिया। अच्छा ठीक है, पर मुझे बताओ तुम उसके साथ क्यों नहीं हो? जहान ने पूछा। तो हाउशान ने कहा, तुम्हें याद है ना, जिस दिन तुम जेल गए थे, उस दिन उसने कहा था
कि मैं उसके टाइप का नहीं हूँ और वो लड़कों को पसंद नहीं करता। उसके पीछे एक वजह थी, वो अपनी एक फीमेल कलीग को पसंद करता है जो पुलिस चीफ की बेटी है। माना कि वो खूबसूरत है, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा हैंडसम हूँ। तुम्हें कैसे पता चला? जहान ने पूछा। तो हाओशान ने कहा, मैंने देखा है अपनी आंखों से, यहाँ तक कि उनकी ड्यूटी भी साथ में होती है। और हाँ, वो उसके लिए बस एक नॉर्मल फ्रेंड से भी ज़्यादा है। यहाँ तक कि उसने उसके लिए कार का डोर भी ओपन किया था, उसके लिए कॉफ़ी भी लाया और उसे घर भी छोड़ दिया। हाँ, तुम उसके पीछे नहीं पड़े हो, कहते हुए जहान जोर से हंसने लगा। खैर जाने दो, इससे भी बुरा हो चुका है, हाओशान ने कहा। तो जहान ने कहा, क्या हुआ? क्या उसने कन्फेस कर दिया? तो हाओशान ने कहा, नहीं, मेरा मतलब है हाँ, उस लड़की ने अपनी माँ को बता दिया है कि वो उसे बहुत पसंद करती है। क्या तुम यकीन कर सकते हो कि मेरे पहले सच्चे प्यार में मुझे कोई राइवल मिलेगा? तो जहान ने कहा, वैसे तुम्हारे लिए अभी भी चांस है। इससे पहले कि वो लड़की कन्फेस करे, तुम अपनी फीलिंग्स जाकर उसे बता दो। ज़रूर, हाओशान ने कहा। तो जहान ने कहा, गुड लक माय फ्रेंड। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? तो हाओशान जहान की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, ये तुम्हारा जेल से बाहर पहला दिन है, तुम्हें नहीं लगता हमें सेलिब्रेट करना चाहिए? वैसे भी पिछले 2 हफ्तों से तुम इनश बन चुके थे। इनश मतलब सेक्सुअली इनएक्टिव। इसलिए घर जाने के बाद अच्छे से शावर लो, फिर हम पार्टी के लिए निकलेंगे। इस पर जहान सोचने लगा, ऐसा नहीं था कि मैं पूरे 15 दिन तक साधु बनकर रहा था। ये वो मेरे साथ था। ओ गॉड, वो कितना प्योर है। लेकिन ये बात वो खुलकर नहीं बोला। उसने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, पार्टी, खूबसूरत लड़कियाँ, लेकिन हाँ, इससे पहले कुछ खाते हैं यार। डील, घर पर ही कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, हाओशान ने कहा। यार, ये रात कब आएगी? हाओशान की बात सुनकर शाहजहान ने उसकी तरफ शक की निगाह से देखते हुए कहा, तुम्हारे ऑफिसर के बारे में क्या? तो हाओशान ने कहा, वो आज ड्यूटी पर है, इसलिए थोड़ा फन तो बनता है। तो जहान ने हंसते हुए कहा, तुम्हें उसका वर्क शेड्यूल भी पता है? तो हाओशान जोर से चिल्लाया, मैं उसके पीछे नहीं पड़ा हूँ। घर आने के बाद शाहजहां ने काफ़ी देर तक हॉट शॉवर लिया। तब तक हाओशान खाना भी ऑर्डर कर चुका था। नहाने के बाद वो दोनों बैठकर टीवी देखने लगे, जहाँ पर जहान ने देखा कि ईबो की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। हाओशान ने जब चैनल बदलना चाहा तो जहान ने उसे रुकने के लिए कहा। तो हाओशान ने कहा, तुम्हें कब से इन सब बातों में इंटरेस्ट आने लगा? मुझे शांति से सुनने दो, जहान ने कहा। तो हाओशान ने कहा, क्या तुम्हें वो लड़की पसंद है? लेकिन उसे देखकर तो लग रहा है कि वो अपने मंगेतर के प्यार में पूरी तरह से पागल है। लेकिन जहान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो हाओशान अपने कंधे उड़ाकर किचन में बियर लाने के लिए चला गया। जहान ने देखा कि ईबो ने बिल्कुल वही किया है जो स्क्रिप्ट में लिखा है। यहाँ तक कि जैसा उसमें लिखा था, उसने उस लड़की को किस भी किया। ईबो सच में एक वफादार बेटा है और शायद अपने भाई से बहुत प्यार करता है। जहान सोचने लगा, वो अपने भाई की सीक्रेट फैमिली के लिए इतना सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो इतना पेल क्यों दिख रहा है? क्या वो बीमार है? जहान सोच रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसके पास अब ईबो का नंबर भी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।